क्या बात है। मैं लोकगीत बिरहा गायिका काजल कोकिला को शाम्भवी की धरती से अपनी पूरी पार्टी सहित आप सब लोगों के बीच में इंडियन म्यूजिक संसार के माध्यम से एक बिरहा भेज रही हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। एक छोटा सा बिरहा, आप लोग समझिएगा कि मेरे बिरहा में न्याय कैसे हुआ, मेरे बिरहा में न्याय कैसे हुआ। आओ मास्टर साहब कहना वो तो न्याय अन्याय होता न छोटा बड़ा, अन्याय अन्याय करना सही चाहिए। न्याय पर ना रही सो की लज्जा करो, हाँ भी गरीबों पे होना नहीं चाहिए। तो दर्द और मर्ज फर्ज ये तीनों सुनो, अरे वक्त से पहले इसको निभाया करो। तो कहे राम हित इससे मुक्ति मिले, अमान सम्मान सब ही से पाया करो। ए बाबूजी, ई दुनिया में सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं बा। अगर आप अगले भाई को सम्मान देबा तो आपका भी सम्मान मिले। यह भाव में कहना बा दो लाइन गजल के मास्टर साहब। ओहो इधर देखे कोनो लड़की लड़का में प्रेम हो गवा, और जब प्रेम हो गवा कुछ दिन के बाद प्रेम कोनो न कोनो तरह टूट गवा। जब टूट गवा तो कहा थे का हर की मैंने तुमको दिल दिया है, अरे कि मैंने तुमको दिल दिया आज माने के लिए। मैंने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए। मैंने तुमको दिल दिया था, मैंने तुमको दिल दिया था। हरे आज माने के लिए बेवफा तुम हो गई हो, बेवफा तुम हो गई हो दिल जलाने के लिए। बेवफा तुम हो गई हो दिल जलाने के लिए। बेवफा तुम हो गई हो दिल जलाने के लिए। बेवफा तुम हो गई हो। लेकिन इसी भाव में कहना है आज दुनिया में होता क्या है, हर की बाप माँ को भूला बेटा, कि बाप माँ को भूला बेटा गोद पल जाने के बाद। बाप माँ को भूला बेटा गोद पल जाने के बाद। बाप माँ को भूला बेटा गोद पल जाने के बाद। बाप माँ को भूला बेटा, बाप माँ को भूला बेटा।
ये दुनिया के रीत बा, बाप माँ को भूला बेटा गोद पल जाने के बाद। माई जन्म दे देत बा, माई बाबू से पाल के सयान कह देते हैं, तब अपने माई बाप को लड़का भूल जात हो। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपना सुंदरता त्याग देती है, लेकिन वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए उस माँ को त्याग देता है। कहानी हवे से स्टार्ट भइल मास्टर। हो कुदरत की कहानी को कोई जान न पाया, कुदरत की कहानी को कोई जान न पाया, इंसान ही इंसान को बेईमान बनाया। छोटा समझ के किसी को हैरान मत करो, छोटा समझ के किसी को हैरान मत करो, इंसाफ बड़ा होता है भगवान से डरो। एक दिन गरीब के घर मेहमान चार आए, एक दिन गरीब के घर मेहमान चार आए, राशन नहीं था घर उधार मांगने आए। जाकर के एक सेठ से सवाल सुनाया, जाकर के एक सेठ से सवाल सुनाया, पैसा नहीं राशन दे दो उधार ले आया। ए भैया, कोनो गांव में एक गरीब परिवार रहता था बाबूजी। इतना गरीब थन कि एक टाइम के भोजन नसीब होत रहन, एक टाइम के नहीं। अगर सुबह भोजन कर ले तो शाम के खाली पेट सोवत रहन बाबूजी। सैद का संजोग एक दिन वो गरीब के घर 4 गो मेहमान आई गए। आज जब 4 गो मेहमान आई गए, गरीब बेचारा सोचत बा, बाप रे बाप, हमनी के खाए के लाला पड़ा बा, हम भी मेहमान जो आए हैं का खियाई। और द्वार पर मेहमान आई जाए, समझ ला भगवान ही आई गए। अब हम इनका कैसे खियाई, ना खियाऊ पियाऊ तो अपन बेइज्जती होए। बगल में एक सेठ जी रहन, सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी हमका राशन दे दा, दाल चावल आटा दे दा। सेठ जी कहा अच्छा पैसा लाए हा? कहा सेठ जी हमरे पास पैसा ना है, हमका दे दा, हमरे घरे 4 गो मेहमान आए हैं। मेहमान का खियाए पियाए के बाद कल जाए के बाद हम कल आपके पैसा लाए के दे देवे। सेठ जी कहा अच्छा। सेठ जी कहा यार बड़ा दिन बाद एक ठे गरीब मिलल बा, कुछ थोड़ा सा धन पुण्य हो जाए, धन पुण्य हो जाए, इधर दिमाग लगावत है। कहा एक काम करो, हम तुमका राशन तो दे दे, लेकिन एक शर्त पर। गरीब कहा कौन शर्त? कहा शर्त ई बा कि कल 10 बजे के पहले पहले अगर हमका पैसा ना दिया तो समझ ला तोहार शरीर के 1 किलो मांस काट के हम ले ले। बाप रे बाप, ये बात सुन के एकदम गरीब थर 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 कांपे लगा। राशन के बदले सेठ जी मांस कटी है ना हमारे शरीर। सम्मान की बात थी बाबूजी। गरीब कहा ठीक बा सेठ जी आप राशन दे दा। राशन लेके आवत बनवत बढ़िया से भोजन वोजन बनवत है ना, बने के मेहमान लोगन का खियाए पियाए के विदा करें। अब विदा कई के पैसा लेके सेठ जी के पास आवत बा। कहूं न कहूं से फिर उधार लेके पैसा लेके सेठ जी के पास आवत बा। और जब सेठ जी के पास इधर आवत है तो आवाज लगावत बस सेठ जी से कि है सेठ जी अपन पैसा ले ला। सेठ जी सोचन यार गरीब तो बड़ा पहले आई गवा, अब हम मांस कैसे लेबे? तो उस समय बितावे लगे बाबूजी। और जब समय बितावे लगे भइल का, कोनो दुल्हन कहे अपने पति से, अरे कि सोना सा जवनिया हमारी
माँ मिलावता मुआवता ओ राम मुआवता से जिया सूते ना बलमुआ तार सावता से जिया सूते जिया सूते ना बलमुआ तार सावता लेकिन इधर सेठ जी समय गवावत हैं कि कौनो तरह 10 बज के और कुछ मिनट हुई जा। सेठ जी करत का है अरे 10 बजे से पहले रुपया अब गरीब वाली आवता बतावता हो राम बतावता समय 5 मिनट ज्यादा तब बतावता सेठ जी नहाय धोए के भोजन वोजन कई के तब बहरे आवत है तब ताई 10:05 हो गई बाबा। जब 10:05 हो गई गरीब कहा सेठ जी आपके पैसा। सेठ जी कहा कसो तुमको कुछ कहे रहे कि 10 बजे के अगर पहले पैसा ना मिले 1 मिनट ज्यादा भइल तो समझ ला 1 किलो मांस काट लेवे। अब तब इस समय 10:05 होत बा। सेठ जी जब इतना बात कहे तो गरीब कहत बा कि 10:05 समय जाब भइल हरे 9:55 पे हम आइले समय 5 मिनट ज्यादा तब बतावता सेठ जी जब इतना कहन बताओ 10:05 हो गया है अब 1 किलो मांस दा। गरीब कहे ना सेठ जी हम 9:55 पे आए हैं 5 मिनट पहले आए हैं आप ही का घर से बाहर निकले में इतना टाइम हो गया। सेठ जी कहे हमका चूतिया बनावा था चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जारी। गरीब कहे ना सेठ जी हम झूठ ना बोली तो हम सही कहते हैं। सेठ जी मानत नहीं है अब 1 किलो मांस दे की बारी आगे तो झूठ बोल रहे हो। अब दोनों में झीरा होत बा तब गरीब सेठ जी से कहे का कहे अशोक भैया कोनो दुल्हन के दुल्हा रिसियाई गवा और जब रिसियाई गवा तो दुल्हनिया मनावे कैसे कि अमवा महुआ के झूमे डरिया अमवा महुआ के झूमे डरिया तनी तक ना बला मुआ ज्यादा 5 मिनट बंद होला बोलिया अरे ज्यादा 5 मिनट बंद होला
सेठा रुपिया के बदले मांगेला मसीहा। बोला तब गरीब चाला चाली भूप लगावा। बोला तब गरीब चाली भर लगावा। बोला तब गरीब चाली भूप लगावा। आज फैसला कराते माँ सदाई देवा तोहार। फैसला कराते माँ सदैव तोहार। फैसला कराते माँ सदैव हो जहाँ पर बसेला देख राजा कसिया। जहाँ पर बसेला देख राजा कसिया। सेठा रुपिया के बदल मांगेला नसिया। गरीब का है सर जी, हम झूठ ना बोला थी। अब अगर आपका मांस ले के बा, आपका मांस चाहिए ना। अगर आपका मांस ले के बा तो राजा काशी नरेश जी के पास चलिए, वो न्याय कर देंगे। अगर कह देंगे तो 1 किलो नहीं बल्कि 5 किलो मांस तो काट ली ना। सेठ जी कहा ठीक बा, चल चलो कहा चल जल्दी चला। अब इधर दोनों जने साथे हम चल दी हलन। और जब साथे में चल दी हलन, आधी दूर पहुंचा थे, इधर से लोग जाते हैं, उधर से एक भाई साहब अपने दुल्हन को बोलाई क्या बोल रहे। और जब आधे रास्ता में पहुंचा थे तो होत का बा, ओहो अरे राम सुना वही जब निराला फैसला। ओ राम सुना वही जब निराला फैसला। तकीना सही आज मिल गया गरीबी माला। सुना वही जब निराला फैसला। सेठ जी के मांस पर ध्यान लाग बा, कितना जल्दी मांस 1 किलो मिले। अगर शरीर से कितना जल्दी 1 किलो मांस काटी। रास्ता जात है लेकिन ध्यान ओकरे शरीर पर ओकरे मांस पर लगी बा। अब भाई साहब जब उधर से दुल्हन बोलाई कि आवत रहन, नई नवेली दुल्हन रहे बाबूजी। आज जब बोलाई कि आवत रहन तो होत का बा, ओह ई धुन का देखा हमार माताएं बहने बड़ा बढ़िया गावे। बात तो हर माई बहन। अरे कि हरि नाम तुम कहे चला, हरि नाम तुम कहे चला। सुगना हो हरि नाम तुम कहे चला। लेकिन है मैं कहना बा, काहे दुल्हन बोलाई चला। अरे दुल्हन बोलाई चला, दुल्हन बोलाई चला। एक जने अपन दुल्हन बोलाई चला। रही हम से ठटा नदी
भैया रास्ता में जाते हैं, रास्ता सेठ जी गरीब झगड़ा कर रहे हैं। वाह सेठ जी कहा चल बे जल्दी जल्दी। पता ना का सर मुझे मैं चलत भी चला गया, 3-4 दिन से खाना ही नहीं खाए। उतने में दोनों झगड़ा कर रहे हैं। वाह जब झगड़ा कर रहे हैं तो नई नवेली दुल्हन रहे, वाह वो बेचारी उठा के देखला कि कौन हाई झगड़ा करत है। और जब घुंघटा उठा के देखला तो बाबूजी 7 महीना के ओकर गर्भ रहे। हाय 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 अड़हुक के गिर गए, गर्भ नसाई गवा। और जब गर्भ नसाई गो तो भवा का दौड़ा मरदवो के धैला टगाई। दौड़ा मरदवा के धैला टगाई, दौड़ा मरदवा के धैला टगाई। तो ही का देखत मोरा गिर गई लुगाई। ओए चल कमरा गिर गई लुगाई, ओए चल कमरा गिर गई लुगाई। अरे जल्दी चलाई सार, कहे जल्दी चलाई सार, बच्चा चिल्लाई जला। एक जने अपन दुल्हन बोलाई चला। भैया हो जब दुल्हन गिर गए, अब दुल्हा बेचारा दौड़ के अपने दुल्हन को उठाए वाह और उठाए दुल्हन को बैठाए के दौड़त भय गए हो गरीब को पकड़े। वाह और गरीब के पकड़ के कालर, वाह और जब गरीब के कालर पकड़े तो 2 तमाचा मारे। और जब 2 तमाचा मारे क्या बताओ वाह तो का देखा तुम्हार दुल्हन गिर गए। औका 7 महीना का गर्भ न साईगा। वाह चल सार जल्दी हमारा बच्चा जिला देने तो का छोड़ा बना। गरीब कहा अब नहीं अब बनागा। अब तक सोचे हमार जान बच जाए, लेकिन अब हमार जान ना बचे। एक जने इधर खींचा था, एक जने इधर खींचा था। वाह वह में गरीब करत का बा, वाह अरे ईचा खींची में मच गवा तूफानवा रहिया बीच में। कहे ईचा खींची में मच गवा तूफानवा रहिया बीच में। आ गरीब सोचे अब ना बची परनवा रहिया बीच में। खींचे 2 नववा वो है झटक के भागा घरवा। तारे नहीं टरे जो विधाता लिखेला मथवा। अरे एक खाई पर चढ़ के जाके कूदा रहिया बीचे में, कि एक खाई पर चढ़ के जाके कूदा रहिया बीचे में। अब मरगा बुढ़वा करत रहा मैदानवा रहिया बीचे। गरीब सोचे सब हमार जान बची ना। एक थे इधर खींचत बैठ, इधर वो है, दोनों को झटक के बड़ा तेज से अपने घर के तरफ भागत बा। एनहू दोनों लिहन पछुआ है। अब भागत 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 बेचारा जाए के खाई पे चढ़ गया। और जब खाई पे चढ़ा पीछे देखे कि दोनों सियार दौड़ा चलावत है। अब खाई पे चढ़ा बा, पीछे पर देखे ना इधर देखे ना इधर ना नीचे, वही खाई पर से कूदा। और जब वही खाई पर से कूदत बन नीचे एक भाई साहब रहे, वो अपने 70-80 साल के बाप का मैदान बैठाए रहे। अब गरीब बेचारा कूदा वही बुढ़ौना के ऊपर गच्चा से कूद गया। बुढ़ौना बेचारा दरई कदर रही गया, ये दुनिया छोड़ चला गया।
आज जब दुनिया का छोड़ के चला गवा वाह वो बेचारा कहा बताओ भाई कम से कम हमार बाप 20 साल तो जरूर ही जीते वाह देखे चलता हमार बाप छोड़ के दुनिया चला गया पेंशन रुक गए ओहू पकड़ के 2 तमाचा मारे इस कस अब तक 2 रेप 3 ठे हुई गए वाह तीनों जने पकड़ के लेके राजा साहब के पास चला तन कहना बा वाह एक हथवा पकड़े 2 ना जानवा ए भैया हाजे एक जाने पीछे से ढाकेले चला जा हाजे जाई के पहुंचा गईले काशी कई दुआजिया बाबू हारे पूछै राजा काशी तब बतिया मनवाला अपन अपन बतिया बा ताये तीनों जनवा पंचो हारे सुना राजा दिहाले हो फैसला का ए भैया इधर तीनों जने पकड़ के गरीब का लेके राजा काशी नरेश जी के पास पहुंच गए वाह आज अब काशी नरेश जी के पास पहुंच गई ले वाह राजा साहब कहा क्या बात है बताइए वाह किस लिए आए हो वाह सबसे पहले सेठ जी बोले वाह राजा साहब देखा ऐसी ऐसी बात बा औका अब इमान न्याय करा हाँ राजा साहब कहा अच्छा वाह ठीक है सेठ जी का बुलाएं सेठ जी से पूछा लगे बताओ क्या बात है वाह सेठ जी बताएं कि देखा इनके घरे 4 गो मेहमान आई रहे औका ये आए हमरे यहाँ राशन ले वाह आ हम एक शर्त पर राशन दिया कि अगर 10 बजे के पहले पहले पैसा लेके ना आया वाह तब हम तो हर 1 किलो मांस काट लेबे वाह वाह अब बतावा 10:05 पर लेके आवत है वाह आज हम मांस दे के बारी आ गई थी बहाना बतावत है गरीब से पूछन गरीब का है सेठ जी आधी बात सेठ जी सही बोलत हैं लेकिन आधी झूठ बा वाह ई सही बा कि इनके खिया हम राशन ले गए रहे लेकिन ई गलत बा कि हम इनके यहाँ 10:05 पहुंचा रहे वाह हम 9:55 पे पहुंच गए रहे औका से राजा साहब सारी बात समझ गए वाह और जब समझ गए तो फैसला सुनाओ तो खड़ी बा दादा पंधारी वाली आय हाय अरे किया बना मिली हे रामया बना मिली हो रामया बना मिली तनुआ के तरकारी बना मिली लेकिन यही में कहना है अरे सुनावाई फैसला हो राम सुनावाई फैसला हो राम सुनावाई फैसला तो सुन के राजा सारी बतिया सुनावाई फैसला किलोला मांस काट तब राजा हुकूमत चला सेठ किया इनकार भूप कहा 5000 दला अरे सुना वो फैसला हो राम सुना वो फैसला तो सेठ के मारी गईले मतिया सुना वो फैसला
राजा साहब सारी बात समझ गए। वाह कहा तो का मांस चाहिए ना, वाह बस चाकू धरा, बस चाकू उठावो, जाई गरीब के 1 किलो मांस काट ला। वाह बड़े ताव में जाए सेठ जी चाकू उठाए लेकिन पहुंच गए गरीब के पास। वाह जब पहुंच गए तो राजा साहब कहा एक बात और हमार सुन ला, मांस काटा तो न 1 किलो से कम हो न 1 किलो से ज्यादा, वाह 1 किलो बराबर उतरे के चाहे। अगर कम भइल वाह या ज्यादा भइल वाह तो समझ ला फांसी पे चढ़ाई दे। वाह सेठ जी सोचन यार काटब तो कम ज्यादा तो ही न जाए, वाह एकदम पूर पार बराबर कहाँ उतरे। वाह अब के फांसी पे चढ़े, कहे राजा साहब हम मांस ना काटब। वाह कहा नहीं काटो, कहा ना हम ना काटब। वाह कहा अगर ना कटबो तो इतने में भलाई के 5,000 रुपया लाई की गरीब पे दे दा। वाह सेठ जी कहा 5,000 दे दे, वो ठीक बा लेकिन फांसी पर ना चढ़। वाह अब वो गए 5,000 लाई गरीब के देन। वाह अब दूसर कहे से पूछतन तोहार का दिक्कत बा। वो कहे भूप कहा सुनाए करे संग भेजाया पन्ना, और जब तक गर्व होई न पूरा ये कर जिम्मेदार। अरे सुनावे फैसला हो राम, सुनावे फैसला कि तब तुम लाए वो रतिया, सुनावे फैसला। इधर राजा साहब जो दूसर कैसे पूछन, दूसर का कहा बतावा राजा साहब हम अपने नई नवेली मेहरारू का मईके से लईकी आवत रहे, अपने घरे जाते रहे आ ये करे चलतन एका देखा तुम्हार दुल्हन गिर गए, 7 महीना गर्भ नसाई गए। राजा साहब कहे बाप रे दुख के तो बात बा, कहा एक कैदा हमारा बच्चा जिला देना एक छोड़ा बना। राजा साहब कहा अच्छा तुमको बच्चा जिंदा चाहिए, कहा हाँ। राजा साहब का एक काम करा, अपने दुल्हन का ई गरीब के साथ भेज दा, अपने दुल्हन का ई गरीब के साथ भेज दा। और जब तक 7 महीना गर्भ पूर्ण हो जाए तब तक ई गरीब के जिम्मेदारी बा, तब तक तुम अपने दुल्हन से बोलबो जिन करा, देखबो जिन करा। ई बात है डांड भरे। अब वो बेचारा सोचे लगा कि यार अब बच्चा ही मरा बा, हम अपने दुल्हन का भेज दे और ससुर जौन न करे ले जाए के। अब कतो हमारे दुल्हन हम दुल्हनों से हाथ धोए बैठी तो इतना सुंदर मेहरारू के पाए, कहा बतावा हम इतना सुंदर मेहरारू कहाँ पाऊ। कहा राजा साहब हम अपने मेहरारू ना भेजब, कहा कहे ना भेजवा, काहे रे ना भेजब दोनों प्राणी फिर से मेहनत करब फिर लड़ी का तमान हो जाए, लेकिन हम एक के साथ ना भेजब। काहे अगर एक के साथ ना भेजब तो हार इतने में खैरियत बा कि 3,000 रुपया लाई की गरीब का दे दा। कहा अच्छा कहा 3,000 दे दे वो ठीक है, लेकिन मेरा रुक ना भेजब। गए न बेचारे 3,000 लाइन, तीसर का 1 नंबर लगा। तीसरा नंबर वाला कहे कि बदला ले बा चुका, भूप कहा अटारी पर चढ़ के कूदा जा, सुनाब फैसला हो राम, सुनाब फैसला। अब के कैदा दूरा गतिया, सुनाब फैसला। ए भैया तीसरा नंबर वाला से पूछागा, तीसरा नंबर वाला पूरी बात बताए। कहे बतावा राजा साहब अब कम से कम 20 साल हमारे बाप जीते, बताओ ये जाए कतो न मिला, इधर कूद जाए या इधर कूद जाए, ये हमारे बाप के ऊपर कूद गया, हमारे बाप ही दुनिया छोड़ के चला गए, ऐसे बदला तो जरूर चुकाऊ। कहा अच्छा कहा लगभग कितना ऊंचाई से कूदा होए, एक काम करा जाए कि दुगना तिगना ऊंचाई पे चढ़ जा, 4थी मंजिल पर। अब वो बेचारा गवा भागत भागत चढ़ गया, कहीं नीचे बैठा दबा और ऊपर से तूहे के ऊपर कूदा, या सार मरी जाए।
अब बेचारा लगा सोचे कि मान ला हमें परा से कूदी इशार उठ के चलिन दे वाह निशाना तिरछा हो जाए या मान ला हम हिन डगाए इधर उधर हो जाए वाह अब बापा ही गए हमहू हमार लड़का बच्चा तो मर जाई है ऐसन चुप्पे उतरिया हुआ कहा राजा साहब हम ना कूदब। वाह अरे बाप चला गए ठीक बा लेकिन हम अपन जान न दे भाई। राजा साहब कहा तोहार इतने में भलाई बा कि 2000 रुपया लायक गरीब के दे दा। वाह 5 3 8 8 2 10 वाह न्याय भी हो गई 10,000 गरीब को भी मिल गई। वाह खुशी खुशी गरीब अपने घर आवत बा बाबूजी। वाह अरे राजा वाह ऐसा राजा होना चाहिए ऐसा न्याय करना चाहिए कि न्याय भी हो जाए और अगले इंसान का भला भी हो गया बाबू। बिरहा हमार समाप्त हुआ आखिरी में गुरु घरन एक परिचय में कहना बा गुरु राम हित गुरु तुलसी गुरु पिताई राम यादा अब कथन करैया कभी कोमल जन्नत को गए सीधा अरे राम सुना वही जब निराला फैसला ओ राम सुना वही जब निराला फैसला